द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम संत रामपाल जी महाराज के अतसाध का अंग से लिए गए वचनों पर विचार विमर्श करेंगे। हाँ, और ये वचन असाध के चरित्र को खोलकर हमारे सामने रखते हैं। असाध मतलब वो इंसान जो साधक होने का दावा तो करता है, लेकिन असल में वो एक सच्चा साधक या संत नहीं है। बिल्कुल, और यहीं पर हमारी आज की चर्चा का केंद्रीय सवाल उठता है। इन वचनों के आईने में असाध की सबसे बड़ी कमी क्या है? क्या वो एक पाखंडी है जो जानबूझकर ज्ञान का दिखावा करता है, या फिर वो एक ऐसा त्रासद पात्र है जिसे अपने ही भीतर की सच्चाई का कोई अंदाजा ही नहीं है? मैं ये तर्क दूंगी कि असाध का मुख्य लक्षण उसका पाखंड और सतही ज्ञान का दिखावा है। वो एक अभिनेता है जो आध्यात्मिकता का किरदार निभा रहा है। और मेरा दृष्टिकोण ये रहेगा कि असाध की समस्या पाखंड से कहीं ज्यादा गहरी है। यह आत्मज्ञानता की, खुद से ही अनजान होने की एक त्रासदी है। देखिए, मेरी नज़र में असाधु की पहचान ही उसके शब्दों और कर्मों के बीच की खाई है। उसका पूरा व्यक्तित्व एक दिखावा है, एक ऐसा मंचन जिसके पीछे कोई वास्तविकता नहीं। वो बाहरी रूप से ज्ञानी और संत होने की हर मुमकिन कोशिश करता है, पर उसकी आंतरिक अवस्था बिल्कुल खोखली होती है। संत रामपाल जी कहते हैं, बीजक की बाता कहे बीजक नाही हाथ। मतलब वो कबीर साहब के गूढ़ ज्ञान बीजक की बड़ी बड़ी बातें करेगा, ऐसे समझाएगा जैसे सब जानता हो, पर हकीकत में उस ज्ञान की एक किरण भी उसके पास नहीं है। ये शब्दों का एक जाल है, अपनी असलियत को छुपाने का एक तरीका। और ये कोई अनजाने में हुई गलती नहीं, ये एक सचेत धोखा है। लेकिन मैं इसी धोखे की जड़ पर सवाल उठा रहा हूं। मेरे हिसाब से असाध्य का पाखंड उसकी असल बीमारी नहीं, बल्कि उस बीमारी का एक लक्षण है। उसकी असली समस्या आत्मज्ञान की पूरी तरह से कमी है। एक ऐसी गहरी अज्ञानता जहां उसे ये भी नहीं पता कि वो क्या नहीं जानता। इसका सबसे जबरदस्त सबूत इस वचन में है, घर आंगन नदियां बह भटके देश विदेश। सत्य की, ज्ञान की, परमात्मा की नदी उसके अपने आंगन में, उसके अपने अंदर बह रही है, पर वो बेचारा उसे बाहर तीर्थों में, मंदिरों में, पहाड़ों में खोजता फिर रहा है। आप इसे पाखंड कहेंगे, मैं इसे गहरी त्रासदी कहता हूं। ये उस प्यासे इंसान की कहानी है जो पानी के सोते पर खड़ा है, पर उसे पहचान नहीं पा रहा। सके कि वो कितना बड़ा खोजी है। उसके कर्मकांड देखिए। वचन कहते हैं, बात कहते पार की आप खड़े हैं वार। वो दूसरों को संसार सागर से पार होने का रास्ता बड़े आत्मविश्वास से बताता है, जबकि खुद इसी किनारे पर मोह माया में फंसा हुआ है। ये सिर्फ अज्ञान नहीं है, ये दोगलापन है। एक और वचन है, बोल कर थलाल का अपनी गांठ न दाओ। यानी बातें तो माणिक मोतियों जैसी कीमती करता है, पर उसकी अपनी झोली खाली है। तो वो जानबूझकर एक ऐसा मुखौटा पहनता है जो उसकी भीतरी गरीबी को छुपा सके। और मैं कहता हूं कि वो अपनी भी भीतरी गरीबी से इतना अनजान है कि उसे मुखौटे और असली चेहरे में फर्क ही नहीं पता। इसी से जुड़ा एक और वचन है, जैसे रत्न समुंदर में, ऐसे तन में राम। परमात्मा रूपी रत्न तो इस शरीर के अंदर ही है, लेकिन असाध उसे पहचान नहीं पाता। वो बाहर पत्थर पूज रहा है, जबकि असली मंदिर तो भीतर है। ये उसकी समझ की कमी है, जानबूझकर किया गया धोखा नहीं। उसकी हालत उस पतंगे जैसी है जिसके बारे में कहा गया, ऐसी गति असाध की कब समझ नाही। जैसे पतंगा नासमझी में दीपक की लौ की तरफ खिंचकर जल जाता है, वैसे ही असाध अपनी अज्ञानता के कारण झूठे ज्ञान और सांसारिक चमक दमक की ओर बढ़ता है, जो आखिर में उसका विनाश कर देती है। वो धोखेबाज से ज्यादा एक दुखद पात्र है। चलिए इस पर और गहराई से बात करते हैं। आपने पाखंड पर जोर दिया, और मैं मानता हूं कि कुछ वचन सीधे तौर पर इसी तरफ इशारा करते हैं। जैसे बीजक की बाता कहे बीजक पास नाही, या एक और वचन, सूरा शस्त्र के बिना कैसे जीता जंग। ये तो साफ तौर पर एक ऐसे इंसान की तस्वीर खींचते हैं जो बिना योग्यता के ज्ञानी होने का नाटक कर रहा है। जैसे कोई निहत्था योद्धा जंग जीतने का दावा करे। वो जानता है कि उसके पास आध्यात्मिक शस्त्र नहीं है, फिर भी वो जंग जीतने की बात करता है। क्या ये जानबूझकर किया गया छल नहीं लगता आपको? ये तो ऐसा है कि मुझे तैरना नहीं आता, पर मैं दूसरों को तैराकी सिखाने की किताब बेच रहा हूं। ये एक बहुत मजबूत दलील है, और मैं मानती हूं कि ये वचन आपके पक्ष को बहुत बल देते हैं।
लेकिन क्या हम इसे इस तरह भी नहीं देख सकते कि उसे शायद सच में यही लगता हो कि ज्ञान की बातें दोहरा देना ही ज्ञान पा लेना है? आज के दौर में भी हम ऐसे लोग देखते हैं जो इंटरनेट से कुछ पढ़कर खुद को विशेषज्ञ समझने लगते हैं। ये उनकी समझ की एक सीमा है, उनकी अज्ञानता का ही एक रूप है। एक वचन है, पड़ोसी के चांद ने अपने घर क्या होए। वो पड़ोसी के घर की चांदनी से अपना घर रोशन करने की बेकार कोशिश कर रहा है, यानी वो दूसरों के उधार के ज्ञान से अपने अंदर का अंधेरा मिटाना चाहता है, जो हो ही नहीं सकता। वो इस बुनियादी सच को ही नहीं पकड़ पा रहा है। इसीलिए मैं कहती हूँ, उसकी अज्ञानता उसे पाखंडी बनाती है, न कि उसका पाखंड उसे परिभाषित करता है। वो पाखंडी इसलिए है क्योंकि वो अज्ञानी है, उसे पता ही नहीं कि असली चांदनी होती क्या है। तो आप कह रही हैं कि उसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। क्या ये सच में मुमकिन है? मुझे ये बात थोड़ी खटकती है, क्योंकि इंसान के पास विवेक होता है। वो जानता है कि ये मेरा अपना अनुभव नहीं है, ये सिर्फ सुने सुनाए शब्द हैं। जब वो इन शब्दों को अपना बताकर पेश करता है, तो वहीं पर वो एक रेखा पार कर जाता है। वो सिर्फ अज्ञानी नहीं रहता, वो बेईमान हो जाता है। बीजक की बाता कहे में ये भाव छिपा है कि वो दावा कर रहा है, वो जता रहा है। ये एक सक्रिय क्रिया है, सिर्फ ज्ञान की कमी नहीं, यह अपनी कमी को छिपाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। मैं समझती हूँ आप कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन उसकी बेईमानी की जड़ क्या है? क्या वो दुनिया को धोखा देना चाहता है, या वो खुद ही इतने बड़े धोखे में है कि उसे सच झूठ का फर्क ही नहीं पता? वो शायद खुद को यकीन दिला चुका है कि यही ज्ञान है। उसका पूरा अस्तित्व ही एक उधार की पहचान पर टिका है। उसने उस पहचान को इतना अपना लिया है कि अब उसे याद भी नहीं कि असली कौन है और नकली कौन। उसकी त्रासदी यही है कि वो अपने ही बनाए जाल में फंस गया है। वो पहला धोखा दुनिया को नहीं, खुद को दे रहा है। चलिए इस बहस को एक और कोण से देखते हैं। असाद के कर्मों को देखिए। उसके बाहरी कर्मकांड और उसकी भीतरी खोज के बीच का जो विरोधाभास है, वो शायद हमें कुछ और बताए। घर आंगन नदियां बहे और तन में राम जैसे वचन इस चर्चा के दिल में हैं। ये साफ साफ असाद की आंतरिक हालत की ओर इशारा करते हैं। वो अंदर देखने में पूरी तरह नाकाम है, उसकी नजर ही बाहर की तरफ है। तो सवाल यह है कि उसके सारे बाहरी कर्मकांड क्या है? क्या वे पाखंड है या उसकी अज्ञानता का सबूत? ये एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है और यहीं पर मेरा पक्ष और मजबूत होता है। एक वचन पर ध्यान दीजिए, आंगन बेली गा बरी पत्थे तोड़े वृक्ष के पहान अगडार। वो अपने ही आंगन के हरे भरे जिंदा पेड़ से पत्ते तोड़कर एक बेजान पत्थर की मूर्ति को चढ़ा रहा है। ये सिर्फ अज्ञानता नहीं है, ये एक मूर्खतापूर्ण और खोखला कर्मकांड है। ये दिखाता है कि उसका पूरा ध्यान बाहरी क्रियाओं पर है, जो पाखंड का ही एक रूप है। वो ये दिखाना चाहता है कि वो कितना धार्मिक है, जबकि उस क्रिया का असल में कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। वो जानता है कि पेड़ जिंदा है और पत्थर बेजान, फिर भी वो ये काम करता है। ये बाहरी प्रदर्शन, ये दिखावा उसके अंदर के अंधेरे को छिपाने की एक कोशिश है। आपकी बात में दम है, पर एक और पहलू है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। आपकी व्याख्या ये मानकर चल रही है कि असाद के पास इतना विवेक है कि वो सही और गलत कर्मकांड में फर्क कर सके, लेकिन वो जानबूझकर गलत चुनता है। मैं ये तर्क दूंगी कि उसके पास ये विवेक ही नहीं है। जब कोई इंसान अंदर से अंधा हो, जब उसे अपने भीतर बहती नदी दिखाई ही न दे, तो वो बाहरी सहारे ही तो खोजेगा। उसके लिए पत्थर की मूर्ति पर पत्ते चढ़ाना ही असली आध्यात्मिक काम हो सकता है, क्योंकि वो उस जिंदा पेड़ में या अपने भीतर परमात्मा को देख ही नहीं पा रहा। उसके सारे बाहरी कर्मकांड और भटकाव इसी अंदरूनी अंधेरे का नतीजा है, न कि दुनिया को धोखा देने की कोई सोची समझी साजिश। लेकिन किस बिंदु पर जाकर ये अनजाने में की गई गलती एक जानबूझकर किया गया चुनाव बन जाती है? वो हर रोज उस जिंदा पेड़ को देखता है और उस बेजान पत्थर को भी। जिंदगी और मौत का फर्क तो जानवर भी समझते हैं। जब वो जिंदगी को तोड़कर मौत पर चढ़ाता है, तो वो सिर्फ एक कर्मकांड नहीं कर रहा, वो एक चुनाव कर रहा है। वो जीवंत सत्य को नकार कर एक जड़ प्रतीक को चुन रहा है। ये बाहरी कर्मकांड उसकी अज्ञानता का सबूत कम और उसकी प्राथमिकता का सबूत ज्यादा लगता है। उसकी प्राथमिकता है दिखाना, प्रदर्शन करना, और प्रदर्शन हमेशा पाखंड की ओर ले जाता है। वो सच को नहीं, सच के प्रतीक को पूज रहा है, और यही तो पाखंड की परिभाषा है।
मुझे लगता है आप असाद को जरूरत से ज्यादा क्षमता दे रहे हैं। आप उसे एक चालाक मैनिपुलेटर की तरह देख रहे हैं। मैं उसे एक भ्रमित भटके हुए इंसान की तरह देखती हूँ। उसकी हालत उस आदमी जैसी है जो रेगिस्तान में मृगतृष्णा के पीछे भाग रहा है। वो पानी नहीं है, ये हम जानते हैं, लेकिन उस प्यासे आदमी के लिए वो बिल्कुल असली है। असाद भी आध्यात्मिकता की ऐसी ही मृगतृष्णा के पीछे भाग रहा है। उसके कर्मकांड हमें भले ही मूर्खतापूर्ण लगें, पर उसके लिए वही सच है। वो इसलिए नहीं कर रहा कि लोग उसे धार्मिक समझें, बल्कि इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि धार्मिक होने का यही एकमात्र रास्ता है। उसका असली संकट पहचान का है, प्रदर्शन का नहीं। ठीक है, तो चलिए असाद की अंतिम गति और नियति पर विचार करते हैं। शायद इससे हमें उसके मूल दोष को समझने में मदद मिले। एक वचन कहता है, ऊ का बुदबुदा छन में होत सहार, यानी उसका अस्तित्व पानी के बुलबुले की तरह है जो एक पल में खत्म हो जाता है। ये सीधे सीधे पाखंड के स्वभाव की ओर इशारा करता है। बुलबुला बाहर से सुंदर और पूरा दिखता है, लेकिन अंदर सिर्फ हवा होती है। जैसे ही हकीकत की सुई चुभती है, वो फट जाता है, खत्म हो जाता है। ये उसके धोखे की स्वाभाविक परिणति है। उसका बनावटी व्यक्तित्व, उसका झूठा ज्ञान एक दिन उजागर होता है और उसका पूरा ढांचा ढह जाता है। ये पाखंड का अंतिम अंजाम है। मैं इस व्याख्या को पूरी तरह से नकार नहीं रही, लेकिन मेरे विचार में पतंगे वाला उदाहरण उसकी नियति को और बेहतर तरीके से समझाता है। दीपक लर देख पतंग पड़े जा समला माही। पतंगा जानबूझकर धोखा नहीं दे रहा, वो तो रोशनी के लिए अपने स्वाभाविक खिंचाव के कारण विनाश की ओर बढ़ता है। ये समझने में असमर्थ कि ये लॉ उसके लिए जानलेवा है। असाद की गति भी ठीक ऐसी ही है। वो अपनी गहरी अज्ञानता के कारण विनाश के रास्ते पर चलता है। वो सांसारिक चमकदमक, झूठे ज्ञान की रोशनी और इंद्रियों के सुख को ही परम सत्य मान लेता है और उसी की ओर खिंचता है, ये जाने बिना कि यही उसे जलाकर राख कर देगा। वो अपनी ही नासमझी का शिकार है, अपनी ही अज्ञानता की आग में जलता है। ये एक त्रासदी है, सजा नहीं। बुलबुले का फूटना एक घटना है, लेकिन पतंगे का जलना एक प्रक्रिया है जो उसकी अपनी प्रकृति और अज्ञान से चलती है। ये पतंगे वाला तर्क मुझे हमेशा थोड़ा नरम लगता है, क्योंकि ये असाद को उसकी जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है। पतंगा तो अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से काम करता है, उसके पास विवेक नहीं है, लेकिन इंसान के पास विवेक है। वो सही और गलत में फर्क कर सकता है। जब वो बार बार चेतावनी के बावजूद आग की तरफ जाता है, तो क्या ये सिर्फ नासमझी है, या ये जानते बूझते हुए खुद को धोखा देना है कि इस बार मैं नहीं जलूंगा? उसका विनाश सिर्फ एक त्रासदी नहीं है, बल्कि उसके लगातार गलत चुनाव करने का नतीजा है। बुलबुले वाला उदाहरण मुझे इसलिए ज्यादा सटीक लगता है क्योंकि वो असाद के अस्तित्व के खोखलेपन को दिखाता है, जो एक सचेत तरीके से बनाया गया है। पर क्या इंसान का विवेक हमेशा आजाद होता है, या वो भी उसके संस्कारों, उसकी कंडीशनिंग से बंधा होता है? असाद की अज्ञानता सिर्फ जानकारी की कमी नहीं है, वो एक गहरी कंडीशनिंग है। सदियों से, जन्मों से उसे यही सिखाया गया है कि सुख बाहर है, सत्य बाहर है। उसकी हालत उस कैदी जैसी है जो अंधेरी कोठरी में पैदा हुआ हो और रोशनी को सिर्फ कहानियों में सुना हो। जब आप उसे अचानक बाहर धूप में छोड़ देंगे तो वो अंधा हो जाएगा। वो वापस अपनी अंधेरी कोठरी में भाग जाएगा, क्योंकि वही उसका सच है। असाद भी अपने अज्ञान की कोठरी में कैद है। पतंगे की तरह उसकी प्रवृत्ति ही उसे बाहरी चमक की ओर धकेलती है। ये उसके लिए चुनाव नहीं, एक मजबूरी है। इसीलिए ये एक गहरी त्रासदी है। इस चर्चा के बाद भी मेरा मानना है कि संत रामपाल जी के वचन असाद को मुख्य रूप से एक पाखंडी के रूप में ही दिखाते हैं। उसका सबसे बड़ा दोष उसके शब्दों और उसकी हकीकत के बीच का गहरा फासला है। वो उस ज्ञान का दिखावा करता है जो उसके पास असल में है नहीं। वो दूसरों को वो रास्ता दिखाता है जिस पर वो खुद एक कदम भी नहीं चल सकता। ये बर्ताव चाहे अज्ञानता से उपजा हो या ना हो, आखिर में पाखंड ही कहलाता है, और यही उसका परिभाषित करने वाला लक्षण है। और मैं अभी इस बात पर कायम हूं कि ये पाखंड एक गहरे अंदरूनी अज्ञान का सिर्फ एक बाहरी लक्षण है, धुआं है, आग नहीं। असाद की असली त्रासदी ये है कि वो अपने अंदर बहती सत्य की नदी को पहचान ही नहीं पाता, और इसी वजह से वो बाहर भटकता है और बेकार के कर्मों में उलझा रहता है। उसका हर पाखंडी काम उसके अंदर के अंधेरे से ही जन्म लेता है। वो एक दुखद पात्र है जो सही जगह पर, यानी अपने भीतर, खोज करने में ही नाकाम है।
तो ये स्पष्ट है कि असाद का चरित्र पाखंड और अज्ञानता के बहुत पेचीदा धागों से बुना गया है। लेकिन ये चर्चा एक बड़े सवाल पर आकर रुकती है। आध्यात्मिक रास्ते पर ज्यादा बड़ा खतरा क्या है? वो इंसान जो जानबूझकर दूसरों को धोखा देता है, या वो इंसान जो इस हद तक खोया हुआ है कि अनजाने में खुद को ही धोखा दे रहा है? शायद यही इन वचनों का असली सबक है। चाहे मुखौटा जानबूझकर पहना गया हो या अज्ञानता की मजबूरी में, उधार के ज्ञान का रास्ता आखिर में उसी दुखद अंत की ओर ले जाता है। इन वचनों में निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ है जो हमें न केवल असाद को समझने बल्कि अपने भीतर झांकने के लिए भी प्रेरित करता है।